गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कुशल होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोगों की 29 जनवरी 2021 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट के बारे में। मतलब आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट के बारे में। और यह है वर्कशीट हमारे अतीत के राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक वाले चैप्टर से ली गई है। तो बच्चों, पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें क्या बताया गया है राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, और उसके बाद इस वर्कशीट में जो सवाल पूछे गए हैं उनका जवाब हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या जानकारी दी गई है हमें इस वर्कशीट में राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। उभरता हुआ राष्ट्र। अपने पहले 20 सालों में अर्थात 1885 से 1905 में कांग्रेस अपने उद्देश्यों और तरीकों के लिहाज से मध्यम मार्गी पार्टी थी। उन्हें लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसीलिए वे भारत को की न्यायोचित मांगों को मान लेंगे। उनकी प्रमुख मांगों में अर्थात कौन कौन सी मांगे थी जिसमें जो कांग्रेस ने अपने शुरुआती सालों में शामिल की थी, इस प्रकार है। इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, राजनीतिक मांगे और दूसरा आर्थिक मांगे। तो पहले हम देखते हैं कि राजनीतिक मांगों में क्या शामिल था। विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह, परिषदों को ज़्यादा अधिकार, जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहाँ परिषदों का गठन, सिविल सेवा परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी कराए जाने की मांग, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए और आर्म्स एक्ट को निरस्त करना, अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता। तो ये वो राजनीतिक मांगे थी जो कांग्रेस ने भारतीय लोगों के लिए अंग्रेजी सरकार के सामने रखी थी। दोस्तों, थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी और इसमें कुछ भारतीय शामिल थे, साथ ही कुछ अंग्रेज भी शामिल थे जिन्होंने इसकी स्थापना में योगदान निभाया था। और क्योंकि ये जो पार्टी स्थापित की गई थी ये भारत के शासन में मदद करने के लिए स्थापित की गई थी, इसीलिए भारत के शासन में इन लोगों ने कुछ जो मांगे थी अंग्रेजी सरकार के सामने रखी। 1885 से लेकर 1905 तक का जो 20 वर्षों का दौर था, शुरुआती दौर, उसको कांग्रेस के इतिहास में नरम दल कहा जाता है, क्योंकि ये लोग अपने विचारों में बहुत नरम हुआ करते थे। अब हम देखते हैं कि आर्थिक मांगे कौन कौन सी थी। इसमें पहला, लगान कम किया जाना। दो, फौजी खर्चों में कटौती। तीसरा, सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान की मांग। चौथा, वन कानूनों में सुधार। और पांचवा, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार की रोकथाम। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या लिखा है। दोस्तों, इसके बाद है कि उनका उद्देश्य देश की स्वतंत्रता ना होकर शासन प्रशासन में सुधार तक सीमित था। अर्थात ये जो शुरुआती राष्ट्रवादी थे जिनको हम नरम दल के लोग कहते हैं, 1885 से लेकर 1905 तक जो थे, ये देश को आज़ाद कराना नहीं चाहते थे, बल्कि इनका तो इतना सा मानना था कि अंग्रेज जिस तरीके से इंग्लैंड में शासन करते हैं उसी तरह से उनको भारत में भी शासन करना चाहिए। उपरोक्त मांगों को सरकार के सामने रखने के तरीके, अर्थात ये जो नरम दल के लोगों के मांगे थी सरकार के सामने ये कैसे रखते थे, इसके लिए ये लोग अलग अलग तरीके के साधनों का इस्तेमाल करते थे। इनमें आवेदनों या प्रतिवेदनों द्वारा सरकार के पास अपनी बात पहुंचाना, मध्यम मार्गी कांग्रेस के तरीके, अखबार के द्वारा, जनमत निर्माण के लिए प्रतिनिधियों द्वारा प्रयास, भाषणों में अंग्रेजी सरकार के कानूनों की निंदा करके, और लेखों के द्वारा। तो ये वो तरीके थे जिनके द्वारा भारत के राष्ट्रवादी या शुरुआती राष्ट्रवादी जो थे, जिनको हम नरम दल के लोग कहते हैं, वो अपनी मांगें अंग्रेजी सरकार तक पहुंचाते थे। दोस्तों, ये वर्कशीट थी। अब इसके बारे में जो सवाल पूछे गए हैं हम उसके ऊपर अपनी नज़र डालते हैं। इनमें पहला सवाल है कि आपके विचार से अपने आरंभिक वर्षों में कांग्रेस ने विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह देने की मांग क्यों की होगी। दोस्तों, इनके जवाबों को अभी हम देखेंगे, पहले सवाल के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग प्रारंभ में से ही एक प्रमुख मांग क्यों थी। सवाल नंबर 3, आरंभिक वर्षों में अपनी मांगों को रखने के लिए कांग्रेस ने किन किन तरीकों का सहारा लिया। और सवाल नंबर 4, कि कांग्रेस के आरंभिक तरीकों को आपके विचार से मध्यम मार्गी क्यों कहा जाता है, विस्तार से बताइए, लिखिए। अभी इन सवालों के जवाबों की तरफ अब हम नज़र डालते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहले सवाल का जवाब
और सवाल जो था वो आपके विचार से आरंभिक वर्षों में कांग्रेस ने विधान परिषद में भारतीयों को ज़्यादा जगह देने की मांग क्यों की। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अपने आरंभिक वर्षों में कांग्रेस ने विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह देने की मांग इसलिए की क्योंकि इसमें भारतीयों की संख्या कम थी, क्योंकि शासन चलाने का काम तो अंग्रेजों का था और भारतीय उसमें शामिल नहीं थे। जो भारतीय शामिल थे वो भी कम संख्या में शामिल थे। इसीलिए कांग्रेस के जो शुरुआती लोग थे, जो 1885 से लेकर 1905 के दौरान थे, जिनको हम नरम दल वाले या उदारवादी कहते हैं, वो चाहते थे कि प्रशासन में, विधान परिषद में भारतीय लोगों को ज़्यादा संख्या में शामिल किया जाए। और दोस्तों दूसरा सवाल है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग प्रारंभ से ही एक प्रमुख मांग क्यों थी। इसका जो जवाब है वो यह है ताकि भारतीय स्वतंत्रता पूर्वक ब्रिटिश शासन के सामने अपनी बातें रख सके, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी और कांग्रेस के लोग अंग्रेजी सरकार के सामने तरह तरह की मांग रखते थे। वो मांग तभी तो रख सकते थे जब उनको बोलने की आज़ादी हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। इसीलिए एक प्रमुख मांग थी प्रारंभ से ही कांग्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दोस्तों तीसरा सवाल जो है वो आरंभिक वर्षों में अपनी मांगों को रखने के लिए कांग्रेस ने किन तरीकों का सहारा लिया। इसका जवाब हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि आरंभिक वर्षों में कांग्रेस ने जनसभा, अखबारों तथा भाषणों के द्वारा अपनी मांगें रखी, जिसका अध्ययन अभी हमने वर्कशीट में किया था। और आखिरी सवाल है कि कांग्रेस के आरंभिक तरीकों को आपके विचारों से मध्यम मार्गी क्यों कहा जाता है, विस्तार से लिखिए। इसके जवाब को दोस्तों हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि कांग्रेस के शुरुआती विचारों को मध्यम मार्गी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोग मध्यम गति से सुधार करने के पक्षधर थे तथा ना तो अधिक उग्र कदम उठाते थे और ना ही अधिक शांत। इस प्रकार वो बीच का रास्ता अपनाते थे, इसीलिए उनको मध्यम मार्गी कहा जाता था। तो दोस्तों ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट, जिसमें हमने राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में पढ़ा। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। तो चलिए अगली वीडियो तक के लिए अपने इंतजार को बरकरार रखिए। फिलहाल मैं अपनी बातचीत को यही ख़त्म करता हूं। स्वस्थ रहिए, कुशल रहिए और अपने आप को इतना मजबूत बना लीजिए कि कोरोना वायरस आपका कुछ ना बिगाड़ सके। तो आपकी स्वस्थ जीवन के लिए दुआ करते हुए मैं बंद करता हूं इस वीडियो को। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।